हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं उस न्यूमेरिकल की जो कि बेस्ड ऑन है ट्रिप जनरेशन के ऊपर। तो आइए बात करते हैं कि इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछा गया है आपसे। इसमें सबसे पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि ट्रांसपोर्टेशन सर्वे ऑफ अ टाउन की है, टेबल के फॉर्म में है। सबसे पहला जो है वो है ट्रैफिक जोन नंबर, है ना। वो 8 जोन नंबर दिए, एन है, इसको एन के फॉर्म में देखते हैं, स्मॉल एन के फॉर्म में। फिर उसके बाद पॉपुलेशन इन द जोन है थाउजेंड्स के बेसिस पे, और फिर है टोटल ट्रिप जनरेटेड इन हंड्रेड्स के फॉर्म में, है ना, 100 के फॉर्म में है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करना है ना। लीनियर रिग्रेशन मॉडल को डेवलप करना है जो कि एस्टिमेट क्या करेगा आपका, उस पर्टिकुलर जोन के अंदर कितनी ट्रिप का जनरेशन हुआ। ये तो गिवन डेटा के ऊपर है, बट साथ ही साथ अगर इन केस उस जोन के अंदर पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होता है 40,000 तक को लेके, तो उस कंडीशन में आपको प्रेडिक्ट करना है कि कितनी एक्सपेक्टेड ट्रिप जनरेशन हो सकती है उस पर्टिकुलर जोन में। तो आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको ट्रिप जनरेशन फाइंड आउट करना है गिवन डेटा पे, और दूसरा ट्रिप जनरेशन फाइंड आउट करना है या फिर प्रेडिक्ट करना है तब जबकि पॉपुलेशन आपकी 40,000 बढ़ सकती है उस जोन के अंदर। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और उस सिंपल फॉर्मूले के अंदर भी फॉर्मूले हैं, उसको पुट ऑन करना है, बात खत्म। हमने जब इसकी थ्योरी भी पढ़ी थी तो कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, देखते हैं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इस केस के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि क्या कहलाएगा, बेसिकली पॉपुलेशन। ठीक है, एंड जो ये प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही आपको एक डेवलप करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। अब वो लीनियर इक्वेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या कहलाता है, y इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन। ठीक है, अब ये y क्या होता है, x1 क्या होता है, b1 b0 क्या होता है, देखने की कोशिश करते हैं। y को आप क्या बोलते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स इन हंड्रेड्स पर जोन बीइंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब आप x1 की बात करते हैं तो x1 क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ अ जोन इन थाउजेंड्स बीइंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये तो बात हो गई x1 की, और ये y की जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स को बता रहा है और ये पॉपुलेशन को बता रहा है। अब ये b0 और b1 क्या है, b0 की जब आप बात करते हैं तो ये है रिग्रेशन कांस्टेंट और इंटरसेप्ट टर्म कहलाता है, और ये जो स्मॉल b1 है वो कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। अब हमको सबसे पहले इन्हीं को फाइंड आउट करना है ना। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या कहता है इसका। b1 के जब हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, स्मॉल n समेशन ऑफ x बाय माइनस समेशन ऑफ x समेशन ऑफ y, फिर स्मॉल n समेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा b1 का, और सेम b0 का एक फॉर्मूला बनता है जो कि क्या कहलाता है, समेशन ऑफ y माइनस b1 समेशन ऑफ x और ये स्मॉल n। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। साथ ही साथ आपको एक कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल r भी फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि एक फिटनेस को बताता है कि वो कितना फिट है कि नहीं है, उसका भी मैं फॉर्मूला आपको डिराइव करता हूं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखिए r इज इक्वल टू b1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन समेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर अपॉन n समेशन y का स्क्वायर माइनस होल समेशन y का स्क्वायर 1/2। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने टेबल में देखा हो 1 से लेके 8 तक की चीजें, 1 2 3 4 5 6, अगर आप टेबल अभी आपको दिख रही होगी तो अगर 9 होता, 1 से लेके 9 तक होती तो n की वैल्यू 9 हो जाती। 8 तक है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये जो समेशन है वो क्या है, समेशन ऑफ द वेरिएबल ओवर ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है प्रिपेयर करने के लिए एक टेबुलर फॉर्म में कंप्यूटेशन। आपको आपको यहाँ पे स्क्रीन में टेबल दिख रही होगी, आपके पास x की वैल्यू दी हुई है, आपके पास y की वैल्यू दे रखी है,
तो एक बार आप एक्स वाई का निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर करेंगे, और लास्ट में आप देखेंगे टेबल के अंदर आपको समेशन मिल गया है, आपको अलग अलग समेशन मिल गया है। तो इन जब समेशन की वैल्यू आपको मिल जाती है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज को पुट ऑन करोगे, और फॉर्मूले के अंदर जब आप वैल्यू को पुट ऑन करते हो तो आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। देखिए कैसे, 8 इंटू 2861 ये समेशन की वैल्यू है, 215 इंटू 104, ये B1 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 8 इंटू 5919 माइनस 215 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो मेरा V1 का वैल्यू है वो कितना है, 0.468 आया। अब जब B1 आ गया है तो क्या मैं B0 नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि B1 का यूज यहाँ पे भी होगा। तो B0 इज इक्वल टू 104 माइनस 0.468 इंटू 215 अपॉन 10 की वैल्यू 8 है, तो यहां से क्या आ जाएगा 0.422। तो यहां से जो मेरी ट्रिप जनरेशन मॉडल है वो क्या हो जाएगी, ट्रिप जनरेशन मॉडल इज y इज इक्वल टू 0.422 प्लस V1 की वैल्यू कितनी है 0.468x1, और मेरा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कितना आएगा, R इज इक्वल टू 0.46468, 8 इंटू 5919, 8 इंटू 1398 माइनस यहाँ पे 215 का स्क्वायर, यहाँ पे 104 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका पूरा का पूरा क्या 1/2। यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.819, मतलब मेरा ये ट्रिप जनरेशन मॉडल की वैल्यू ये आ गई है और R की वैल्यू मेरी ये आ गई है, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई, जिस गिवन डेटा में ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। सपोज मेरी जो फ्यूचर पॉपुलेशन है इंक्रीज होती है फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ जोन कितनी हो रही है 40,000। तो यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू कितनी ले लूंगा 40 फॉर यूज इन मॉडल, 50,000 होती तो 15 मॉडल हो जाती, ठीक है। तो यहां से मेरा जो टोटल ट्रिप जनरेट होगा, टोटल ट्रिप जनरेटेड कितना हो जाएगा, y इक्वल, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, इन हंड्रेड्स में, 0.422 प्लस 0.468 इंटू ये जो x1 होता है, ये x1 कितनी 40 के फॉर्म में, तो ये मेरा जो y है वो कितना आ जाएगा 19.14 इन हंड्रेड्स, और ये हंड्रेड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1914। तो ये अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1914। इस कंडीशन में, गिवन कंडीशन में y की वैल्यू कितनी है, इतनी है ट्रिप जनरेटेड की। यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.819 है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। इस तरीके के न्यूमेरिकल में आपको स्क्रीन में एक और न्यूमेरिकल सेम टू सेम दिया हुआ है, ये आपका होमवर्क है, घर पे सॉल्व करेंगे इसी अप्रोच के तहत। आई होप ये आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।